फ्रेंड्स, आज मैं YouTube पर पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूं। जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, पेड कोर्स में पढ़ाता हूं, वो मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूं। पर ये क्रैश कोर्स रहेगा। बहुत कम समय में मैं इस पूरे लेक्चर्स को खत्म करूंगा, पूरे सिलेबस को खत्म करूंगा, और आपका सपोर्ट रहा तो पूरे टॉपिक्स में डिटेल में भी पढ़ा दूंगा। क्लियर? ये जो क्रैश कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये 80 से 90% आपके एग्जाम को कवर करेगा, क्योंकि ये बहुत कम समय में पढ़ाना पड़ रहा है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिटेल में ना लेकर के, लेकिन 80 से 90% चीजें ये सिलेबस आपका कवर करेगा। क्लियर? तो इंग्लिश का बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको जरूर देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ये मॉडर्न इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? जो जनरल इंग्लिश से थोड़ा सा हटके होगी, और किसी भी रूल्स को, है ना, हम कैसे बना सकते हैं, रूल्स को कैसे समझ सकते हैं जिससे कि वो रटना ना पड़े, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। बात करते हैं तो स्पीच का मतलब किससे होता है? स्पीक से, है ना। स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना, किसी चीज को बताना, भाषण देना, विवरण देना। तो किसी भी चीज को बताने को या बोलने को हम स्पीच बोलते हैं, और किसी भी चीज को बोलने और बताने को हम स्पीक भी बोलते हैं। तो स्पीच और स्पीक दोनों का मतलब किससे होता है? बोलने से, है ना। मतलब अगर हम किसी सेंटेंस को बोलने की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी वाक्य को बोलने की बात कर रहे हैं, तो किसी भी सेंटेंस, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को, किसी भी इंग्लिश के मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। क्लियर है? जैसे किसी पंखे को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, वो सारी चीजें उस पंखे के क्या कहलाते हैं? पार्ट्स। उसी तरीके से इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किससे समझ सकते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से। क्लियर है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हम कितने चैप्टर्स कवर करेंगे। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं नाउन। क्लियर है? तो नाउन हमको क्या बताता है? नाउन हमको, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं फिर बताता हूं, ठीक है ना। तो नाउन हमको क्या बताता है? नाउन किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। भैया दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उन चीज का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जिस भी एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन फ्रेंड्स नाउन के लिए ना फेयर एंड लवली का काम करता है। जैसे फेयर एंड लवली इंसान को खूबसूरत बनाती है, वैसे नाउन की ब्यूटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, क्लियर, जो नाउन के रिपीटेशन के स्थान पे आकर के, जो मतलब जहां पे नाउन रिपीट होता है, या जहां पे नाउन के यूज होने से सेंटेंस की ब्यूटी खत्म होती है, उसकी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम जिस भी एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड अपना जो चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी भी चीज की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन और प्रोनाउन। क्लियर है? फिर काम जो है, किसी भी काम या क्रिया को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब को, है ना। काम कैसे करेंगे, है ना, हम वहां पढ़ेंगे एडवर्ब को। क्लियर है? एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। तो ये जो 8 होते हैं, इन्हीं 8 को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पूरी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना, जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी चीजें कितने हैं? 8, है ना। कौन कौन से हैं वो फ्रेंड्स? एक बार देखिए। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है अपना नाउन, वो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अब ये भी पढ़ेंगे कि पहले क्या था, मॉडर्न इंग्लिश में क्या चेंजेस आए हैं, है ना। जो भी मॉडर्न इंग्लिश में चेंजेस आए हैं, जो भी मॉडर्न इंग्लिश में अपडेट किया गया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो बहुत डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। कुछ चीजों को छोड़ दूंगा क्योंकि वो यहाँ पे यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत कम दिनों में मुझे ये पढ़ाना है। क्लियर है? तो कुछ चीजों को शॉर्ट में बताता मैं चलूंगा। क्लियर है? चलिए, फिर आप अगर सपोर्ट करेंगे तो डिटेल में भी पढ़ा दूंगा। देखिए, जब हम जनरल इंग्लिश में बात करते हैं नाउन की, कोई भी आप जनरल इंग्लिश की किताब पढ़ें, क्लियर, तो नाउन की जो एक पुरानी डिफिनेशन है, जब पहली बार नाउन बना, जब पहली बार नाउन को ग्रामर में ऐड किया गया, क्लियर, तो उस समय जो नाउन की डिफिनेशन दी गई वो कौन सी थी? देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कौन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर है? लेकिन इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया कि जैसे हम बात करते हैं, तो इसको ट्रेडिशनल डिफिनेशन को जो है थोड़ा सा अपडेट करके एक नई डिफिनेशन दी गई, उसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न डिफिनेशन में। तो अब इस डिफिनेशन को पढ़ना नहीं है आपको। क्यों नहीं पढ़ना? आप देखिए, समझिएगा। जैसे ऑनेस्टी और ब्यूटी, ऐसे दो शब्द हैं। क्लियर है? तो ऑनेस्टी और जो ब्यूटी है, क्लियर,
ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी और ब्यूटी मतलब सुंदरता। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए कि ऑनेस्टी और ब्यूटी दोनों ना तो किसी प्लेस के नाम है, ना किसी पर्सन के नाम है, ना किसी चीज के नाम है, फिर भी ये क्या है? नाउन है। भैया आपने कभी ऐसा किसी से कहा कि ईमानदारी हम घूमने जा रहे हैं, मतलब ईमानदारी ऑनेस्टी किसी प्लेस का नाम नहीं है। कभी आपने किसी ने कहा ईमानदारी इस समय बहुत दिन से ईमानदारी से नहीं मिले, ईमानदारी कैसा है, कहाँ है? क्यों ऐसा कहा आपने किसी से? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं है ना? कभी आप ईमानदारी और सुंदरता खरीदने जाते हैं क्या? नहीं, मतलब ये किसी चीज का भी नाम नहीं है, मतलब ना ये किसी पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना किसी चीज का नाम है, फिर भी ये क्या है? नाउन। मतलब नाउन की इस डिफिनेशन में कुछ ना कुछ कमी है ना? नाउन की इस डिफिनेशन में कुछ ना कुछ क्या है? कमी है। भैया नाउन, ये आप डिक्शनरी में जाएंगे, इन शब्दों को चेक करेंगे तो ये दोनों वर्ड्स कैसे हैं? नाउन है। लेकिन नाउन की ही ये डिफिनेशन इन वर्ड्स को डिफाइन नहीं कर पा रही है अच्छे से। क्लियर? तो इसलिए अब हम इस डिफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे। अब हम इस डिफिनेशन को अपडेट करके एक नई डिफिनेशन पढ़ते हैं, जिसको मैं कह देता हूं मॉडर्न डिफिनेशन। क्लियर? तो मॉडर्न डिफिनेशन में हम नाउन को कैसे समझेंगे, आइए हम इस चीज को देखते हैं। मॉडर्न डिफिनेशन में नाउन को हम समझेंगे फील और टच से। किससे समझेंगे? फील और टच से। क्या मतलब इसका? आइए हम इसको आगे समझते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज को अगर हम फील कर पाते हैं, है ना, या हम किसी भी चीज को टच कर पाते हैं, तो ही वो चीज नाउन होगी। जैसे ब्यूटी मतलब सुंदरता को भी आप टच तो नहीं कर सकते, पर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? और ऑनेस्टी को भी आप टच तो नहीं कर सकते, ईमानदारी को टच नहीं कर सकते, पर फील कर सकते हैं। ब्यूटी को भी आप टच तो नहीं कर सकते, पर फील कर सकते हैं। तो ये जो नई डिफिनेशन है ये क्या कहती है, आइए देखते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज को अगर हम फील या टच कर पाते हैं तो सारी चीजें क्या होंगी? नाउन। क्लियर है? तो नाउन की जो नई डिफिनेशन है है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा, वो है फील और टच। क्लियर? फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। तो टाइप्स ऑफ नाउन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक जो नाउन पहले जिस तरीके से हम पढ़ते थे, एक जो अब हम मॉडर्न इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं। क्लियर है? तो पहले नाउन के 5 टाइप्स, जिनको मैं ट्रेडिशनल टाइप्स के नाम से बता देता हूं, जो आपको किसी भी किताब में लिखे मिल जाते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। और जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसमें नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 3, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर। क्लियर है? क्योंकि प्रॉपर नाउन अलग हो गया, कॉमन और कलेक्टिव को हमने किसमें रख दिया? इसमें, काउंटेबल में, और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को हमने किसमें रख दिया? अनकाउंटेबल में। तो मॉडर्न इंग्लिश में नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 3। मतलब मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? मॉडर्न टाइप्स से ही मिलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे एक एक करके हम चीजों को समझना शुरू करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव जो वर्ड बना है, ये देखिए बना कहां से? आप देखिए कलेक्ट से बना है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कलेक्शन, है ना। मतलब ऐसा नाउन, है ना, नाउन को आप नाम से भी समझ सकते हैं। किसी भी चीज का नाम नाउन है, आया ना। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा एक नाम है, तो मैं भी नाउन हूं। क्लियर है? मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये भी एक चीज है का नाम है तो नाउन है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन को हम किससे समझ सकते हैं? कलेक्शन ऑफ नाउन। मतलब किसी भी चीज का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो ध्यान से सुनिए, ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा, तो आप वहां से ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, और आपको क्या दिक्कत है, आपके जो भी डाउट्स है उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? आप सपोर्ट करेंगे तो पूरी इंग्लिश की एक एक चीज, पूरी मॉडर्न इंग्लिश में आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा दूंगा। ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे कई अलग अलग नाम के लोग इकट्ठा हो गए, समझिए, जैसे तान्या इकट्ठा हो गई, मान्या इकट्ठा हो गई, है ना, सुनैना इकट्ठा हो गई, और इनके 30-30 फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो उनके इकट्ठा होने से एक नाम बना भीड़। उसी भीड़ को हम क्या कहते हैं? क्राउड। क्लियर है? मतलब कई नाम के लोगों से, कई लोगों के इकट्ठा होने से जो एक उनके कलेक्शन से जो एक नया नाम बना, वो नाम क्या बना? क्राउड। है ना? तो क्राउड कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। इसीलिए हम बोलते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल, है ना। उसी तरीके से कई म्यूजिशियंस, कई बजाने वाले, है ना, इकट्ठा हो गए, तो उनके कलेक्शन को, उनके इकट्ठा होने को हम क्या बोलते हैं? बैंड। क्लियर है? उसी तरीके से कई सिंगर्स अगर इकट्ठा हो गए, है ना, कई गाना गाने वाले अगर एक साथ इकट्ठा हो गए, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? च्वायर बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? च्वायर बोलते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से कैटल मतलब जो पालतू जानवरों का समूह है, झुंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड। यहां से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे आप स्टेट एग्जाम्स में बैठे तो वहां पे ज्यादातर ऐसा पूछ लेता है कि जैसे आप क्राउड ऑफ पीपल है, तो इसकी जगह और कुछ वो डाल देगा। क्लियर है? क्राउड ना डाल करके कुछ और वो डाल देगा, बीबी डाल देगा, हाँ, है ना, च्वायर डाल देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए सर कि लोगों के कलेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्राउड का। म्यूजिशियंस के लिए बैंड का यूज करते हैं, सिंगर्स के लिए च्वायर का, कैटल के लिए हर्ड का।
उसी तरीके से अ लिटर ऑफ पपीज, ठीक है। उसी तरीके से कई महिलाएं अगर इकट्ठा होती तो उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेबी का। ये अभी अभी फॉरेस्ट और डिप्टी जेलर का जो पेपर हुआ था उसमें ये अभी पूछा गया था, अ बेबी ऑफ वीमेन, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है, उसी तरीके से अगर कई सारे पेपर्स का जो पेपर्स जो इकट्ठा होते हैं, है ना, पेपर्स को अगर आप कलेक्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल, है ना। फ्लावर्स को के कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं, बुके, तो अब बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंडल ऑफ पेपर्स, है ना। कई सारी किताबें कहीं पे रखी हैं पढ़ने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। पढ़ने वाले बच्चे अगर कहीं पे इकट्ठा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास, क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा, तो थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास। उसी तरीके से कई अगर स्टोन्स मतलब पत्थर अगर इकट्ठा हो गए, पत्थरों का ढेर हो गया तो उसको हम बोलेंगे वॉली। एरोस के जो एरोस मतलब जो तीर होते हैं, तीर के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वॉली। उसी तरीके से डेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, अ कपल ऑफ डेज, क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स हमारे कलेक्टिव नाउन है, और भी कलेक्टिव नाउन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है समझिए, ऐसे नाम, है ना, जो किसी के कलेक्शन से उभरे हुए हैं, है ना, जो किसी चीज के कलेक्शन से बने हो, हर चीज के इकट्ठा होने से एक नया नाम बनता है और उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आइए थोड़ा सा फिर हम आगे समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है सर, जो फीलिंग्स को डिफाइन करे। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स को डिफाइन करे। फीलिंग्स मतलब भाववाचक, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन पे डिपेंड करता है, क्लियर है ना। किसी भी नाउन को हम किससे समझ सकते हैं, फील और टच से, वो यहीं से आया है, क्लियर है। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए देखिए हमसे एग्जाम्स में पूछता क्या है, हमसे एग्जाम में सबसे पहली चीज तो ये पूछता है ना, कि कोई शब्द दे देगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बनाइए। कोई भी आपको शब्द दे देगा, वो शब्द, वो वर्ड वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वो शब्द कोई भी हो सकता है ना, तो उसका आपको कहेंगे इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। तो पहली चीज, तो कोई भी फीलिंग्स है ना, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे लाफ्टर, हंसी, लव, प्रेम, हेट्रेड, नफरत, मैनेजमेंट, हैप्पीनेस, खुशी, ये सब कैसे वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो इनको बनाते कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे पहचान पाएंगे और कैसे बना पाएंगे, आइए इस चीज को हम समझते हैं, क्लियर है। तो पहली चीज एक कॉन्सेप्ट है अफिक्स का, आप उसको हम समझते हैं। अफिक्स का मतलब हिंदी में होता है शब्दांश, है ना, और इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, क्लियर है। तो अफिक्स के कितने पार्ट होते हैं, तीन, प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड और तीसरा सफिक्स। जो पहले लगता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, है ना, जो बाद में लगता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स, और जिसमें लगता है उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड को ही हिंदी में हम बोलते हैं मूल शब्द। क्या बोलते हैं, मूल शब्द। प्री मतलब क्या होता है, पहले, जो पहले लग जाए उसको प्रीफिक्स, फिक्स मतलब जुड़ना, जो बाद में लग जाए वो सफिक्स। इसी को आप बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय, पर आप प्रीफिक्स और सफिक्स से याद रखेंगे, क्लियर है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फ्रेंड्स कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सफिक्स का काम करते हैं। सफिक्स मतलब ये वर्ड्स हमेशा कहां लगेंगे, किसी भी शब्द के लास्ट में, तो ही वो शब्द क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। कौन कौन से वो शब्द है, ध्यान सुनिएगा। TION, ATION, ION, TY, RY, THH, MENT है ये, है ना, MENT, NESS, RED, TER, SHIP, DOM, HOWD, ANCE, ENCE। अगर ये आप कीवर्ड्स, है ना, ये कीवर्ड्स जो हैं, है ना, ये सफिक्स जो है आप किसी भी शब्द में लगा दें, क्लियर, तो शब्द कैसा भी हो वो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।